हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टोकन्स के बारे में। देखिए, टोकन क्या होता है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज टोकन और लेक्सिकल यूनिट। मतलब टोकन के जो है इसको कुछ पार्ट्स में बांटा गया है और उनका कुछ नाम दिया गया है, जैसे कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटर, ऑपरेटर और पंचुलेटर। तो ये किनको बोला जाता है, यही हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक मैं प्रोग्राम ले लिया हूँ और उसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस प्रोग्राम का अलग अलग पार्ट्स का नाम क्या है। जैसे कि फोर है, इन है, इफ है, इनको हम कीवर्ड कहते हैं क्योंकि ये पहले से ही डिफाइन करके इसको रिजर्व करके रख दिया गया है। उसके बाद में फिर यहाँ पे ये आपका नाम जो है वेरिएबल है। ये जो वेरिएबल है इसे हम आइडेंटिफायर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर ये कांस्टेंट कहलाएगा, 1 और 2। देखिए 1 और 10 ये चेंज नहीं होगा तो इसको लीटर या तो कांस्टेंट हम कहते हैं। उसके बाद में जैसे डबल इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इस प्रकार का जो हम लोग यूज़ करते हैं, प्लस साइन यूज़ करते हैं, माइनस साइन, इनको ऑपरेटर कहा जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे इंडेंट, देखिए यहाँ पे जो आपको कॉलन दिख रहा होगा इसको पंचुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पंचुलेटर बोलते हैं। अब थोड़ा से डीपली हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए कीवर्ड, अभी यहाँ पे कीवर्ड के लिए क्या बोला जा रहा है? कीवर्ड आर प्री डिफाइंड वर्ड विथ स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब क्या होता है कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं तो आप सुनते होंगे नाउन, ठीक है, आप सुनते होंगे वर्ब। तो देखिए ये जो नाउन है, ये वर्ब है, इनका पहले से ही नेमिंग कर दिया गया है ना। ये कभी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा ना। उसी प्रकार से प्री डिफाइन वर्ड, प्री डिफाइन वर्ड मतलब जैसे कि हम लोग प्रोग्रामिंग करते समय एंड का यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे, फोर का यूज़ करेंगे, एल्स का यूज़ करेंगे, एलिफ का यूज़ करेंगे, ये सारा वर्ड्स यूज़ करेंगे और जैसा है वैसा ही यूज़ करना होगा। ये स्मॉल लेटर में है तो हमको स्मॉल लेटर में यूज़ करना होगा, इसको हम कैपिटल लेटर में नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे नॉन देखिए, ये जैसे कैपिटल है तो ये कैपिटल में ही आएगा। यहाँ पे जो फॉल्स का एफ क्या है, कैपिटल है तो कैपिटल में ही लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि पाइथन जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सबको कीवर्ड तो समझ में आया होगा। कीवर्ड वैसा वर्ड होता है जो पहले से ही डिफाइन किया गया जाता है और उसका कुछ मीनिंग होता है जो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर के द्वारा समझा जाएगा। ओके। उसके बाद देखिए आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? देखिए जब भी प्रोग्राम में हम लोग वेरिएबल का नामकरण करेंगे, ऑब्जेक्ट का नामकरण करेंगे मतलब नाम देंगे, क्लासेस का नाम देंगे, फंक्शन का नाम देंगे, लिस्ट का नाम देंगे या डायरेक्टरी का नाम देंगे, तो वो जो नाम देते हैं उन्हीं को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। और ऐसे भी देखिए आपका भी कुछ नाम होगा ना, अगर मैं आपको बुलाना चाहूँ तो आपका नाम से पुकारूंगा तभी आप सुनेंगे, अदरवाइज आप क्यों सुनेंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग जब कोई वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल का जब हम लोग यूज़ करते हैं, एट दैट टाइम हम उस वेरिएबल का नाम से ही ना उसको बुलाएंगे या उसका यूज़ करेंगे। सिमिलरली केस सबके लिए होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या फिर क्लास हो या फिर फंक्शन हो या फिर लिस्ट हो या फिर डायरेक्टरी हो। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने का, दैट मीन्स आइडेंटिफायर का नेमिंग करने का कुछ रूल है। रूल नंबर 1 क्या बोला जा रहा है? देखिए यहाँ पे वेरिएबल नेम मस्ट ओनली बी नॉन कीवर्ड वर्ड। मतलब इससे पहले हम लोग देखे थे ना कीवर्ड, जैसे कि इफ कीवर्ड है ना, फोर कीवर्ड है। तो ये जो कीवर्ड से किसी भी वेरिएबल का नामकरण नहीं करना है। पहला लाइन में वही बोला जा रहा है, वेरिएबल नेम मस्ट ओनली बी नॉन कीवर्ड विथ नो स्पेस इन बिटवीन। दूसरा बात, जैसे कि आप अगर एफ नेम लिखना चाहते तो एफ उसके बाद नेम ऐसा लिखेंगे तो ये गलत होगा। आपको एफ लिखना होगा और उसका सटा के ही नाम लिख सकते हैं, या फिर एफ अंडरस्कोर नेम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मगर स्पेस नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल, वेरिएबल नेम मस्ट बी मेड अप ओनली लेटर। वेरिएबल का जब भी नाम आप देंगे तो स्टार्टिंग में
आपको लेटर ही यूज करना होगा, ठीक है। नंबर एंड अंडरस्कोर या नंबर एंड अंडरस्कोर देखिए मस्ट बी मेड अप ऑफ ओनली लेटर, नहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट जब हम लोग करेंगे, जब वेरिएबल का नाम जैसे आपको यहाँ पे लिखना है नम वन तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन वन नम ऐसे नहीं करेंगे, कभी भी नंबर को आगे नहीं लिखेंगे, आगे हमेशा क्या रखिएगा, आगे हमेशा आप लेटर ही रखिएगा, ठीक है। वेरिएबल कैन नॉट बिगिन विथ ए नंबर, देखिए ये वाला लाइन में आपको समझा रहा था कि वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ऑल थ्रू दे कॉन्टेंट नंबर, मतलब नंबर वो रह सकता है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ नम वन ऐसे लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे नेम अंडर स्कोर टू ऐसे लिख सकता हूं मैं, मगर मैं वन को आगे नहीं लिख सकता हूं, जैसे मैं यहाँ 10 लिख दूंगा और उसके बाद में यहाँ नेम लिखूंगा तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा, ये इनवैलिड डिक्लेरेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए लिटरल क्या होता है, लिटरल मतलब कांस्टेंट, जैसे कोई वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, जैसे ऐसे करके मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूं टू, तो अब ये जो हो गया ना इसे मैं कहूँगा कांस्टेंट, ये कहेगा इसे क्या कहलाएगा, ये कांस्टेंट कहलाएगा या फिर ये आपका लिटरल कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए आगे ऑपरेटर हम लोग देखेंगे। ऑपरेटर आर टोकन दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन एक्शन व्हेन अप्लाई टू वेरिएबल एंड अदर ऑब्जेक्ट इन एन एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन मतलब देखिए, अगर कोई फॉर्मूला अगर मैं लिखूं यहाँ पे आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी ब्रैकेट एंड देन डिवाइडेड बाय 100, तो ये एक हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो इन एक्सप्रेशन के बीच में जो यूज हुआ है, जैसे यहाँ इक्वल टू यूज हुआ ये एक ऑपरेटर है, यहाँ इनटू यूज हो रहा है ये ऑपरेटर है, ये इनटू जो यूज हो रहा है ये ऑपरेटर है, और ये डिवाइड जो यूज हो रहा है ये ऑपरेटर है, ये सारा ऑपरेटर है। इसीलिए बोला गया कि वेरिएबल्स या फिर ऑब्जेक्ट के बीच में हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑपरेटर का यूज करते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, जैसे मैं यहाँ पे a प्लस बी लिखूं तो ये जो प्लस साइन है ये तो ऑपरेटर कहलाएगा, ये जो प्लस साइन है ये क्या कहलाएगा, ये आपका ऑपरेटर कहलाएगा, और ये जो ए है ये ऑपरेंड कहलाएगा, और ये जो बी है ये आपका ऑपरेंड कहलाएगा, ठीक है। तो पाइथन में इस प्रकार से बहुत सारा अर्थ ऑपरेटर्स होता है, हर एक ऑपरेटर को हम लोग डीपली समझेंगे, बट आज का क्लास में हम लोग ओवरलुक कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक होता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस साइन देते हैं, माइनस साइन, इनटू साइन, उसी प्रकार से यहाँ बहुत सारा साइन है, इसको आप देख लीजिए, हर एक साइन का जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सबको तो आप समझ जा रहे होंगे कि क्या काम होगा। जैसे यहाँ पे परसेंटेज है, इसका काम क्या है, डबल इंटू जो है इसका काम क्या है, डबल स्लैश जो दिया इसका काम क्या है, इसके लिए मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा। फिर बीट वाइज ऑपरेटर होता है, फिर शिफ्ट ऑपरेटर होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, रिलेशनशिप। बस आप यहाँ पे आज का काम आपका कि आप देखिए, जब भी मैं इज यूज करूँ या इज नॉट यूज करूँ तो एट दैट टाइम मैं बोलूंगा इट इज ए आइडेंटिटी ऑपरेटर, और उस समय यूज भी हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और आता है। रिलेशनल ऑपरेटर देखिए सिंपल है, देखिए ग्रेटर देन साइन, इक्वल टू साइन, नॉट इक्वल टू साइन, इस तरह का रिलेशन ऑपरेटर में आ जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर, व्हेन वी असाइनिंग सम वैल्यू इनटू द वेरिएबल देन वी यूज एट दैट टाइम वी यूज इक्वल टू साइन, और ये जो इक्वल टू साइन हम लोग देते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। देन आता है मेंबरशिप ऑपरेटर, इन या फिर नॉट इन। उसके बाद में फिर आता है आपका अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे कि डिवाइड के साथ इक्वल टू साइन देना, प्लस के साथ इक्वल टू साइन देना, माइनस के साथ, हर एक अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ में जब हम इक्वल टू साइन देते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है, और उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद लास्ट में हम लोग अभी बात करेंगे पंचुलेटर।
Punctuator are symbol that are used in a programming language to organize sentence structure and indicate the rhythm and emphasis of expression, statement and program structure. मतलब देखिए, हैज का साइन हो गया, कॉमा वगैरह जो देते हैं, कोई भी आप सेंटेंस, अभी इंग्लिश सेंटेंस का अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम लोग फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, हम लोग कॉमा यूज़ करते हैं, हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करते हैं, है ना। कभी हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज़ करते हैं, तो ये सब को हम लोग पंचुलेटर बोलते हैं ना इंग्लिश में। उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग में भी जब हम लोग डबल इन्वर्टेड का कुछ काम कर रहे हैं और कहीं पे हम लोग इस तरह से ब्रैकेट देते हैं या फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट वगैरह देते हैं या फिर इंडेंटेशन देते हैं, तो इन सब को हम क्या कहते हैं, पंचुलेटर कहते हैं। तो आई होप कि आप सबको टोकन समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।